हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार की राजनीति में या हमारे देश की राजनीति में ही जाति का बहुत बड़ा हाथ है। और राजनीति जब होती है, जब चुनाव आते हैं तो यह बहुत मुद्दा उछलता है और इस जातिगत आधार पर काफ़ी नेता जो हैं, काफ़ी पार्टियां जो हैं कुर्सी पाती है। उनका पूरा का पूरा वोट बैंक ही जातिगत होता है। और बिहार में तो पूछना ही क्या है, बिहार की पूरी राजनीति जाति आधारित ही है। वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी पूरी राजनीति जाति पर ही आधारित है। अगर जाति को हटा दिया जाए वहाँ से तो उनकी राजनीति चरमरा जाएगी। और इसी राजनीतिक खेल में उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना कराई। उस जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई, जिसको कि पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। और यह फैसला स्वागत योग्य है, सराहनीय है, क्योंकि इस प्रकार की हर राजनीति बंद होनी चाहिए जो कि जातिगत हो, धार्मिक हो, जो समाज में भेदभाव उत्पन्न करता हो। ये जो नेता हैं जिन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, जिन्हें देश की कोई चिंता नहीं, समाज में एक से एक भयंकर समस्याएं हैं। आज मानवता के सामने एक से एक भयंकर समस्याएं हैं, पृथ्वी के सामने एक से एक समस्याएं हैं, लेकिन कभी वो उस पर चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि वो उतना पढ़े लिखे ही नहीं है, क्योंकि वो उतना विचार ही नहीं करते। उनको तो सस्ती राजनीति आती है कि बस जाति के आधार पर लोगों को भड़का दो, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी जनता शिक्षित नहीं है, वो जाति के आधार पर भड़क जाएगी। उनकी भावनाएं अभी जाति से जुड़ी हुई है। आदमी अभी इतना विवेकवान नहीं हुआ कि वो अपने जाति को त्याग दे। वो देख ले साफ साफ कि जाति कोई उसकी पहचान नहीं है। और इसी का लाभ उठा करके ये जो नेता हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पूरा का पूरा जातिगत खेल खेलती है। देश में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका आधार ही जाति है। किसी खास वर्ग के लोगों को, किसी खास जाति के लोगों को वो टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो तुम्हारी मांगों को लेकर के सरकार से लड़ रहे हैं, तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ो। इस प्रकार की वो भेदभाव वाली राजनीति करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज इस प्रकार जातिगत जनगणनाएं होती है। संविधान बनाने वाले भी जहां चाहते थे कि जाति खत्म हो, आज के नेता चाहते हैं कि जाति बढ़े। आखिर जातिगत जनगणना से होगा क्या? खुल के सामने जातियां आएंगी, जबकि इस पे उपेक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए था। इस पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। कुछ ऐसा समाज में पहल करनी चाहिए थी जिससे कि जातियां टूटे। और काफी ऐसी योजनाएं भी हैं सरकार की तरफ से कि ये जातिगत भेदभाव खत्म हो। जैसे कि दूसरे जाति में शादी करने पर पैसे दिया जाता है सरकार के द्वारा। और भी कई प्रकार के हो सकते हैं कि योजनाएं हों, लेकिन पता नहीं ऐसे ऐसे जो नेता हैं ये क्या चाहते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ही लगता है कि यही है कि समाज को कैसे भी बांट के रखा जाए। जब आप इस प्रकार की गणनाएं कराएंगे, इस प्रकार के जाति को और बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? ये जाति को बढ़ावा देना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? यह साफ साफ दिख रहा है कि जातियों को हम संख्या बता के यह दिखाना चाहते हैं, देखो तुम्हारी आबादी कितनी है। और ये दाव भी इनका बहुत अच्छा चल जाता है। लोग लड़ते हैं फिर आपस में, तो यह बहुत ही शर्मनाक है। समाज को बांटने वाला है, देश को तोड़ने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जो शिक्षित लोग हैं, जो युवा आबादी है, वो लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते। वो भी थोड़ा नहीं समझ पाते कि आज समय जाति आधारित राजनीति का नहीं है। आज समय है कि अपनी हर छोटी से छोटी पहचान को छोड़ के
मानवता के बारे में सोचा जाए, समाज के बारे में सोचा जाए, देश के बारे में सोचा जाए, अपने क्षुद्र स्वार्थ को त्याग दिया जाए, तभी देश की उन्नति भी संभव है, समाज की उन्नति भी संभव है। क्यों इन राजनेताओं के पीछे भागना? क्या ये लगते हैं कि विचारक हैं? क्या ये लगते हैं कि बड़े शिक्षित लोग हैं, जो सिर्फ कुर्सी के लिए इधर से उधर होते रहते हैं, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे परिवार को घुसा रखे हैं, जिनकी न समझ की स्तर है न कुछ भी, पूरी की पूरी राजनीति जाति पर आधारित है, उन्हें लोग सिरमौर बना के घूमते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं और ढूंढते फिरते हैं कि कौन मेरे जाति का नेता दिखाई देता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम शिक्षित होकर भी अभी तक जाति नहीं मिटा पाए। हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन हम अभी भी जातिगत पहचान लेकर घूम रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात, सोच के देखिए। लेकिन यही हो रहा है और बढ़िया बढ़िया लोग इसके समर्थन करते हैं, एक से एक दलीलें देते हैं, तर्क देते हैं कि नहीं नहीं सही है, इसी के आधार पर तो होना चाहिए। कोई वर्ग ज्यादा लाभ ले रहा है, कोई वर्ग कम ले रहा है, जबकि उसकी आबादी ज्यादा है। लेकिन क्यों ये नहीं समझ रहे हैं कि उससे बड़ी समस्या ये है कि एक जातिगत आधार पर समाज बंट रहा है। आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए था कि जो भी अपनी जातिगत पहचान बनाए उसकी अवहेलना किया जाए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, उसको इग्नोर किया जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, कितना ही बड़े पद पर हो। और ये तभी हो सकता था ना जब आप अपनी जाति छोड़ेंगे, जब आपको अपने जाति पर गर्व नहीं होगा, आप अपनी जाति को लेके हक नहीं मांगते फिरेंगे। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता समाज में। ये तो दिखाई देता है कि लोग चाहते हैं कि जातियां मिटे, दूसरे अपनी जाति छोड़ दें, लेकिन वो खुद कभी पहल नहीं करते। वो अपनी जातिगत गौरव बनाए रखना चाहते हैं। तो फिर कैसे जाति मिटेगी भाई? अपनी भी तो जाति छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। यहां तो दिखाई देता है कि समाज में लोग इतिहास से ढूंढकर अपनी जाति की चीजें दिखाते हैं कि देखो मैं कितना ऊंचा हूं, कितना मैं महान हूं, कितना मैंने श्रेष्ठ कार्य किया है, और अपनी जातिगत गौरव को बनाए रखना चाहते हैं। कैसी कैसी मूर्खताएं हैं ये सब। ये देश की दुर्भाग्य है कि आज भी हम जाति पर बात कर रहे हैं, आज भी हम जाति को लेकर के नौकरी पाना चाहते हैं, आज भी हम जाति को लेकर अपनी हिस्सेदारी पाना चाहते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो हाई कोर्ट का फैसला है बहुत ही स्वागत योग्य है, सराहनीय है। बहुत लोगों को बुरा लग सकता है और उन्हीं लोगों को बुरा लगेगा जो समाज में जाति को बनाए रखना चाहते हैं, जो जाति के आधार पर वोट पाते हैं, जिनके पास कोई ऊंचा विचार नहीं है, जिनकी ऊंची चेतना नहीं है, जो समाज को बांटना चाहते हैं और उसके आधार पर लाभ लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही दुखी होंगे। लेकिन जो समाज में एकता लाना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, वो कभी दुखी नहीं होना चाहेंगे। क्योंकि आदमी की पहचान जाति नहीं है, आदमी की पहचान उसकी शिक्षा होनी चाहिए, उसका विवेक होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, उसका कर्म होना चाहिए। तभी समाज विकसित होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो देश से समस्याएं कभी समाप्त नहीं होगी। इन नेताओं के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। ये कोई बुद्धिजीवी नहीं है, इनके पास बुद्धि नाम की थोड़ा भी चीज नहीं है। इन्हें तो बस मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से। इस बात को जितना जल्दी हो सके आप समझें, तभी यह समाज सुरक्षित रहेगा, यह देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।